जाए तो 45 से भाग हो गई ये पूरी संख्या, तो अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, अतः 100। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, पहले हम इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या इस टाइम 10th क्लास के कोर्स में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक, क्योंकि संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है, बस उसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 और बाकी सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जो p/q की रूप की हों परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ पर p और q दोनों एक पूर्णांक हैं। और जब हम p और q का HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, यानी p और q एक ही टेबल 1 की टेबल में आने चाहिए, 1 की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे 1/2 1 और 2 केवल 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। 3/2 1/3 6/7। इसी तरह सारी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 हम मान सकते हैं। 1/2 2/1 3/1 ऐसे ही सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है, जिसे हम भाग नहीं कर सकते, जिसका भाग कभी ख़त्म नहीं होता, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या नहीं होती। पूर्णांक में 0 1 से लेके इन्फिनिट तक सारी संख्याएं, और इसमें माइनस की डिजिट भी आती हैं, सारी माइनस की संख्याएं भी आती हैं और प्लस की भी आती हैं और 0 भी आता है, यानी इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी आती हैं और पूर्णांक भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसमें ये आधारित हैं, जिस पे क्वेश्चंस। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में 2 संख्याएं हमें दी होती है, उसमें हमें देखना होता है बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या को हम बड़ी संख्या यहाँ पर a है तो हम a को हम b q प्लस r के रूप में रख सकते हैं, जहाँ पर q भागफल है और r शेषफल है, और r हमेशा b से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा या b से छोटा होगा। प्रश्नावली 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई है 135 और 225, इसका HCF फाइंड करना है हमें। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 225 इससे बड़ी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था कि 1/3 बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तो छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे 135 1 जा 135, क्योंकि 2 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। फिर माइनस करेंगे तो शेषफल होगा, उसे ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे कि 225 इज इक्वल टू, इसको हमने लिख लिया a इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में, जहाँ पर B भागफल है और Q भाजक है, R शेषफल है 90। तो हम लिख देंगे 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। इसी प्रकार 90 से डिवाइड करेंगे दोबारा शेषफल को, जो हमारा भाजक था उसे शेषफल से डिवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 135 इधर लिख देंगे, और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे शेषफल की, शेषफल बच जाएगा इसमें 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। इसी प्रकार जब तक 0 ना आ जाए तब तक, यानी जो शेषफल बचता जाएगा शेषफल से हम भाजक को डिवाइड करते जाएंगे, शेषफल से भाजक को जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, और फिर इसको इस रूप में लिख देंगे। जैसे हमने 225 को जब डिवाइड करा था 135 से, तो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, फिर 90 को डिवाइड करा था 135, 90 से डिवाइड करा था 135 को, तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, फिर 45 से डिवाइड करा था 2 को, तो फिर 90 आ गया। 45 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी अंतिम शेषफल 0 है, तो भाजक वही होगा जिसका शेषफल 0 आ जाए। तो 45 से भाग हो गई है पूरी संख्या, तो अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF आ गया 45। ये इसका आंसर फर्स्ट बी का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें 2 संख्याएं दी हैं 196 और 38,220। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 38,220 बड़ी है। इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, तो 196 1 जा 196, माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 126, 2 ऐसे ही उधर जाएगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 9 बारी में यह आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा, नहीं ये संख्या पूरी से 195 बारी में कट जाएगी, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे भाजक मल्टीप्लाई शेषफल, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आ गया, पहले डिजिट ऐसे उतार दी जिसको हमने डिवाइड किया था, उसके बाद भाजक मल्टीप्लाई
भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल हमारा 0 किससे आ गया था, इससे डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ गया, यानी यही हमारा आंसर है। तो अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, तो इन दोनों का HCF हो गया 196। अब यहाँ पर हमें दो संख्या दी हुई हैं 867 और 225। इसका हमें HCF याद करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे वही वाली, फिर 867 को 225 से डिवाइड करेंगे। 225 से 3 बारी में जाएगा, 675 आएगा, माइनस करेंगे, शेषफल आ जाएगा। फिर शेषफल से इस भाजक को डिवाइड करेंगे 225 को, फिर 192 33 शेषफल बच जाएगा। फिर शेषफल से भाजक को डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल 27 आएगा। ऐसे ही फिर 27 से भाजक को डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल 6 आ जाएगा। फिर शेषफल से भाजक को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। 3 से भाजक को डिवाइड करेंगे तो 2 0 आ जाएगा शेषफल। अब जहाँ यहाँ से शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 867 को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था, 225 मल्टीप्लाई 3 प्लस शेषफल 192। फिर 225 लिख देंगे यहाँ पर। 225 को हमने कैसे करा था, 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस 33। फिर ऐसे 192 को लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई 5 प्लस 27। ऐसे 33 को लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। फिर 27 को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। फिर 6 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अंतिम शेषफल 0 आ गया, यानी 0 किस चीज़ से आया, 3 से जब हमने डिवाइड करा तो 0 आ गया। तो भाजक क्या होगा इसका 0। अंतिम शेषफल 0 तब भाजक 6 है, 6 से डिवाइड करा था 3 होगा बाद में शेषफल इसका। अंतिम शेषफल 3 है। तो HCF इन दोनों का शेषफल क्या है, HCF आ जाएगा 3। इसका आंसर आ जाएगा।